तो गाइज़ यहाँ पर हमारे 2 डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ से जाके अपना एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा, जो कि अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करा है और उसके बाद अपन यहाँ पर कलर देंगे, जो कि अपन कलर देंगे। अपन कलर अभी तो ऐसे देते हैं फ्लैट कलर, बाद में अपन लोग इसके ना ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेंगे, लाइक जैसा आपने थंबनेल लिखा। सो यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट की मदद से यहाँ पर एक ले जाते हैं कॉपी, लाइक यहाँ पर रख देते हैं। अब उसके बाद अपना यहाँ पर आ गया है और अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, लॉक Ctrl+2 की मदद से। अब उसके बाद यहाँ पर अपने पास मौजूद है एलिप्स टूल, जो कि अपन यहाँ से एलिप्स टूल लेके जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक शिफ्ट की मदद से मैंने करा है ड्रॉ, और तो यहाँ पर सर्किल को ड्रॉ हमने करा है। उसके बाद यहाँ पर अपन ने इसके अंदर कलर ब्लैक कर दिया जस्ट, और यहाँ से अपन पेन टूल के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। सो ये नीचे वाला जो इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे सो आपके पास इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। लाइक मैं यहाँ पर लोगो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सो ताकि ईजिली अपन लोगो यहाँ पर क्रिएट कर सकें। सो मैंने कुछ इस तरह का इसको यहाँ पर रखा है, तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके का छोटा सा है बिल्कुल। सो ये मैंने बनाया है। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ और इसका पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ऑल्ट के साथ में इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ में इसको यहाँ पर रख देता हूँ 48 -45 डिग्री। शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ रखा है, छोड़ दिया, रिलीज करा एंड Ctrl+D प्रेस करूँगा एंड डुप्लीकेट होते रहेगी। सो सबसे पहले अपना काम यहाँ पर हो चुका है, अपना यहाँ पर लोगो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद काम आया था यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनाने का, जो कि लाइक अपन सेंटर के अंदर बनाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको छोटा करके यहीं पे बिल्कुल सेंटर में इसके रख दूंगा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पर इसको सिंपली रख देता हूँ। अब उसके बाद ये अपना लोगो तो रेडी है और बाकी अपना बिजनेस कार्ड का जो सारी डिटेल है वो भी अपन लोग देंगे। उससे पहले अपन सबसे पहले यहाँ पर अपना बैकग्राउंड को अनलॉक करके यहाँ पर इसके ना कलर फिल कर देते हैं। लाइक यहाँ से स्ट्रोक को नन कर दिया। उसके बाद यहाँ से अपन जाएंगे ग्रेडियंट पैनल के अंदर एंड यहाँ से अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट कलर, जो कि येलो है और ऑरेंज या फिर रेड टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन बनाना अपन को, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने रेड कलर दिया है बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके मैं इसको कलर को थोड़ा सा और डार्क की तरफ ले जाके इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा कर दूंगा। लाइक मैंने कुछ इस तरह से इसको कॉम्बिनेशन बनाया। अब उसके बाद यहाँ से अपन ग्रेडियंट पैनल लेंगे, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास ऐसी एक लाइन आ जाएगी और मैं लाइन इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा, लाइक यहाँ से यहाँ तक, ताकि अपना जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखना लगे। सो ये जो कलर मैंने दिया है थोड़ा सा अच्छा तो है, बट अभी हम इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करा हमने येलो वाले कलर पर। सो लाइक मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर और चेंज कर दिया है और अब उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके Ctrl+2 की मदद से मैंने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ये लोगो है अपना, बट आपको देख सकता है कि किस तरह का हमारा लोगो लग रहा है। उसके बाद यहाँ से अपन कलर लोगो के अंदर भी दे सकते हैं, लाइक ये कलर आप दे सकते हो, उसके अलावा ये कलर दे सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कलर मौजूद हैं, आप जो दिल चाहे वो यहाँ से फिल कर सकते हो। सो कलर फिल करने के बाद यहाँ से अपन इसके अंदर ड्रॉप शेडो देंगे, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर अपने ड्रॉप शेडो दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्यों, क्योंकि अपन ने इसकी अभी सेटिंग नहीं करी हुई। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे Ctrl+G की मदद से एंड उसके बाद यहाँ से अपन इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो पे जाते हैं। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और ये इस तरह का दे रहा है अपन को। सो अपन यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेडो दिया है कुछ इस तरह का, बड़ी अच्छा नहीं है। सो सबसे पहले मैं तो इसका कलर चेंज करूँगा, क्योंकि कलर ही अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर अपन यहाँ से इसका चेंज करेंगे। लाइक ये कलर मैंने इसके अंदर दिया है और आई होप आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये लोगो मैंने ऐसे ही बनाया है, लाइक कुछ ब्रांड नहीं है, ठीक है। सो अब ये मैंने लोगो बना के क्या करा है, यहाँ पर सिंपल ये टाइप करा है लाइक कंपनी नेम, जो कि अपन हर वीडियो के अंदर देते हुए आए हैं। सो मैंने यहाँ पर टाइप करा कंपनी नेम, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर दूंगा ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से, लाइक यहाँ पर रख दूंगा थोड़ा सा एडजस्ट करके, लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अपन यहाँ पर इसके अंदर डार्क ब्लैक कलर करेंगे। अपना लोगो भले कोई सा भी कलर हो, लेकिन टेक्स्ट के अंदर डार्क ब्लैक अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। सो ठीक है। अब उसके बाद अपना ये जो है ना यार, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं शेडो को हटा दूँ। तो शेडो को हटाने के लिए यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर जाना पड़ेगा और इस पर आपको ड्रैग करवाना पड़ेगा, या फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दिएगा, ये आपका ड्रॉप शेडो गायब हो जाएगा। सो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके अपन को ऑल कैप्स पे क्लिक कर देना है ताकि हमारे कैपिटल हो जाए। उसके बाद यहाँ से आप इसका फाउंड सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं फाउंड यहाँ से ले ही लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपन फाउंड इसके अंदर लगा देंगे। सो मैंने फाउंड यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर लगा भी दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारा बिजनेस कार्ड इस तरह का रेडी हो चुका है। सो अभी तो ये फ्रंट साइड है, अभी अपन को बैक साइड ही बनानी है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक और नीचे टैग्स दूंगा, योर टैग लाइन हियर के नाम से। सो यहाँ पर मैंने लिखा योर टैगलाइन हियर। सो अब मैं सिलेक्ट करके इसको क्या करूँगा, अब यहाँ पर जाऊँगा मैं और इसका फाउंड सबसे पहले तो मैं चेंज करूँगा, क्योंकि अपनी टैगलाइन है। सो फाउंड लाइक सिंपल, और उसके बाद अपन इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं एंड लाइक दिस। अपना जो फ्रंट साइड है वो तकरीबन हो चुका है, बट अभी अपन इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल देंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले तो अपना काम होता है कि इसको
अनलॉक करना। सही है, अब अनलॉक का मैंने कर दिया है। अब उसके बाद क्या करूँगा, तो अनलॉक करके यहाँ से अपन लोग को कलर दे देना है। कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसके अंदर कलर फिल करा है और मैं इसको एक अच्छे लुक के अंदर कन्वर्ट करूँगा। लाइक अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉक कर देता हूँ बैकग्राउंड को, क्योंकि हमारा लोगो जो है उसका कलर जो है वो दिख नहीं रहा था। सो हम कलर इसके अंदर कर देते हैं अब ये वाला। सो अब आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर अपन पेन टूल की मदद लेके अपना शेप को ड्रॉ करेंगे, जो कि इजीली अपन लोग कर सकते हैं। लाइक आसानी से अपन को शेप यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करना है। सो गाइस कुछ इतना मुश्किल मैं शेप नहीं ड्रॉ करूँगा आप सबके लिए। सो जो करूँगा वो इजीली आप लोग भी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हमने शेप इस तरह का ड्रॉ करा है। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट शेप आता है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर अपन इसको फाइनल कर देते हैं। अब मैंने सिंपल यहाँ पर 2 शेप बनाया। पहला शेप पे मैं स्ट्रोक दूंगा, क्या नाम है, इफेक्ट दूंगा, जो कि ड्रॉप शेडो है। लाइक ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी 40% कर दूँगा क्योंकि अपन को ज़्यादा नहीं रखनी है। और उसके अलावा ब्लर तो ठीक है। सो यहाँ से अपन लोग जो चेंजिंग इसके अंदर करना चाहें वो ईजिली कर सकते हैं एंड सी दिस ओके। अब उसके बाद ये अपना इस तरह का क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी जो कि आपको भी नज़र आ रही होगी। सो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी अपन को। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपन लोग यहाँ पर इसकी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर अपन ने कर ली है इसकी सिलेक्शन वगैरह वगैरह। अब उसके बाद यहाँ पर अपना कलर भी फाइनल है। जो अपना जो ड्रॉप शेडो दिया है उसको लॉक कर लेते हैं और ये जो बैकग्राउंड है अपना इसको सिलेक्ट करके अपन इसको भी इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देते हैं। सो इसके अंदर भी मैंने ड्रॉप शेडो को दे दिया है। लाइक अब आप लोग प्रूफ देख सकते हो यहाँ पर अपना ड्रॉप शेडो अप्लाई हुआ है। सो इसके अलावा अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, लाइक सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी अंडू हो गया था तो मैं वापस से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लाइक इसका फाउंड्स का और ये लोगों का। तो सबसे पहले अपन इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे ताकि अच्छा रहे। सो इन दोनों को सिलेक्ट करके इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो प्रीव्यू एंड लाइक दिस ओके। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर अप्लाई करके चेक करते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। सो इसमें भी अब थोड़ा सा बेटर हो चुका है। ऑल कंट्रोल 2 प्रेस करके अपना बैकग्राउंड अनलॉक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपन जो कलर देने वाले हैं वो थोड़ा सा डार्क होगा ताकि हमारा जो फ्रंट साइड है तो वो थोड़ी सी अच्छी लगे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो किस तरीके की ये होती जा रही है। तो फाइनली गाइस यही वाला कलर मुझे पसंद आ चुका है जो कि मैंने इसके अंदर अभी दे दिया है। सो आप भी देख सकते हो। ठीक है, अब उसके अलावा अपन के पास यहाँ पर और चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड स्टेप है वो भी बहुत ईजी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो यहाँ पर मैं एक बना दूँगा रेक्टेंगल जो कि यहाँ पर बनाऊँगा मैं, और उसके बाद इसके अंदर मैं ये वाला कलर को ऐड कर दूँगा और ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बट अगर मैं इसके अंदर भी इफेक्ट अप्लाई करूँगा तो फिर ये कैसा मुझे लुक देगा। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो अच्छा लुक दिया है बट यहाँ से थोड़ा सा बाहर चली गया है, फॉल्ट नहीं है। अपन यहाँ पर अपना क्लिपिंग मास्क कर देंगे जिससे अपन का जो लोगो वगैरह है डिज़ाइन वगैरह है वो और अच्छा हो जाएगा। सो अपन लोग अब इसको कर देते हैं क्लिपिंग मास्क। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं ताकि एक हो जाए। अब उसके बाद यहाँ से अपन एक बना लेते हैं रेक्टेंगल जो कि ईजिली आप भी बना सकते हो। सो रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे बाहर शैडो देख सकते हो ना, ये गायब हो जाएंगे मैं क्लिपिंग मास्क। सो फ्रंट साइड अपना रेडी है। अब आ जाते हैं बैक साइड के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है अपनी नेक्स्ट स्टेप जो कि अपन लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बनाना। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा और इसका कलर भी मैं यही वाला कर दूँगा, लाइक यही रहेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ से शेप अपना चेंज करूँगा। लाइक शेप में कुछ अब ऐसा देने वाला हूँ और ऐसा मैंने दिया है शेप इसके अंदर। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, लाइक इस तरीके से, और इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग कलर दे देते हैं। लाइक ये वाला हमने कलर दिया है और इस वाले में भी अपन यही वाला कलर देंगे। बट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फ्रंट पे कर लेंगे और इसके अंदर अपन ड्रॉप शेडो को अप्लाई कर देंगे। सो अपन ने यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई करा है। अब उसके बाद यहाँ पर अपनी सारी डिटेल देनी होंगी। सो डिटेल दे देते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके अपना नेम दे सकता हूँ। सो नाम दे देते हैं। सही है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, चैनल नेम। सो मैंने शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक लिख दिया है जैसे कि। अब उसके बाद यहाँ से मैं इसके अंदर कलर दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख सकता हूँ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी सारी डिटेल देना। तो सबसे पहले अपन अपनी डिटेल को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस ये पड़े हुए हैं मेरे बिजनेस कार्ड आइकन। सो सबको सिलेक्ट करके मैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे ले जाऊँगा यानी कि बिजनेस कार्ड पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और कलर भी हमारा यही ठीक रहेगा। अब उसके अलावा अपन चाहें तो यहाँ पर अपना स्कैनर को भी लगा सकते हैं। सो स्कैनर भी ले आते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पर अपना स्कैनर भी लेके आ चुके हैं। सो मैं इसको छोटा करके यहीं पर लगा दूंगा और ये हमारे जो बिजनेस कार्ड हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो रह गया था तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वी क्लिक कर देते हैं, मूव टू लेके इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल टूल की मदद से। सो गाइस अपन इसको बना देते हैं लाइक कुछ अच्छे तरीके से, क्योंकि दूर से बनाया था तो इस वजह से ख़राब बन रहा था। तो अपन इसको एडजस्ट कर देंगे
लाइक इस तरीके से, और उसके बाद ये हमारा फाइनली हो चुका है। सो गाइस ये मेरा जो पोजीशन है बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, जो कि आसानी के साथ हो गया। और ये मेरे को बिजनेस कार्ड के जो डिज़ाइन है, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैंने फेस कैम नहीं लगाया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर फेस कैम भी करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने फेस कैम नहीं करा है। सो कल की वीडियो में मिलेंगे और नया डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।